36 गुणों वाली बहू। सुमन, मैं तो रिश्ते दिखा दिखा कर थक गई हूँ। तुम्हें तो कोई भी लड़की अपने बेटे के लिए पसंद ही नहीं आ रही। मैं ऐसे ही कोई आंख बंद करके अपने बेटे की शादी कर दूंगी। एक ही तो बेटा है मेरा, कौन सा 10 बेटे हैं मेरे। अरे तुम्हें 50 से भी ऊपर रिश्ते दिखा चुकी हूँ, पर तुझे एक भी लड़की सही नहीं लगी। सुनीता, तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। जब तक कुंडली नहीं मिलेगी मैं भी शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। तूने जो बोलना था बोल दिया, पर ये मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी एक बार होती है, बार बार कोई। फिर तो तुम ढूंढती रहो, नहीं मिलने वाली ऐसी लड़की जो तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद आए। सुनीता, तू भी यही है और मैं भी यही। मैं भी अपनी पसंद की बहू लाकर ही रहूंगी। चल ठीक है, फिर तू ही ढूंढ ले। अगर पहले ही पता होता तेरे इतनी नखरे है तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती। अब तू बेकार की बातें मत कर। चिराग, तेरा भी तो बेटा है, अपने बेटे के लिए एक लड़की भी ढूंढ नहीं सकती। अरे मैं तो ढूंढ ही रही हूँ, लेकिन तुझे ही कोई ना कोई कमी दिखाई दे जाती है। मेरी तो किसी भी चीज में चलने ही नहीं दे रही। सुनीता, बस तू 36 गुण वाली लड़की ढूंढ दे, मैं मुंह बंद करके अपने बेटे की शादी कर दूंगी। सुमन, तू पक्की बात कर। हाँ, पक्की बात है। चल ठीक है फिर। सुनीता दोबारा से लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। इधर सुमन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। कभी रिश्तेदारों को बोलती तो कभी पड़ोसियों को, और 6 महीने के बाद एक ऐसी लड़की मिल ही जाती है जो सुमन के हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट बहू है। माँ, क्या हुआ? आज तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो? बेटा, बात ही ऐसी है। क्यों माँ, कैसी बात? बेटा, मुझे अपनी बहू मिल गई। मैंने तो तुम दोनों की कुंडली भी मिलवा ली है। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। क्या माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा, बस एक ही दिक्कत है। वो क्या माँ? बस लड़की तेरे से उम्र में बड़ी है। तो फिर क्या हो गया माँ? आजकल ये सब कौन सोचता है? बेटा, बात वो नहीं है। अगर लड़की 1-2 साल बड़ी होती तो चल जाता, पर वो तुमसे 7 साल बड़ी है। क्या कहा माँ, 7 साल? फिर मैं तो उसके आगे बचा ही लगूंगा। नहीं बेटा, लड़की की उम्र जरूर तुमसे ज्यादा है, पर लगती नहीं है। देखने में बहुत ही सुंदर है और अच्छी खासी नौकरी भी करती है। बेटा, वो स्कूल में टीचर है। अब तू ही बता बेटा, जैसा तू बोलेगा मैं वैसे ही करूँगी। बेटा, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ये नहीं तो कोई और सही। बेटा, दुनिया में कौन सा लड़कियों की कमी है। नहीं माँ, अब तुम्हें ये लड़की इतनी पसंद है तो आप आगे बात चलाओ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा, ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात की है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैं जल्दी से शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ। सुमन लड़की वालों को बुलाकर रिश्ता पक्का कर देती है और खुशी खुशी अपने बेटे की शादी कर देती है। फिर शादी के कुछ दिन के बाद सुमन की ननद घर आती है। सुमन, तुझे शादी की बड़ी जल्दी थी। मैंने सुना कि लड़की हमारे चिराग से उम्र में बड़ी है। भले ही मेरी बहू उम्र में चिराग से बड़ी है, लेकिन लगती बिल्कुल भी नहीं है। और जीजी पूरे 36 के 36 गुण भी मिलते हैं और कोई ऐसी वैसी बहू नहीं लाई हूँ। MA B.Ed है और तो और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती भी है। वो तो मैं देखकर ही बताऊंगी। तू अपनी पसंद की बहू लाई है तो फिर अच्छी ही लाई होगी। वो तो है ही जीजी, मेरी पसंद इतनी अच्छी जो है। लेकिन क्या बात है जीजी, आप शादी में नहीं आई? अरे तुम्हारे जीजा इतना बीमार थे तो फिर आती भी कैसे। अच्छा, तो अब कैसे है जीजा जी? अब तो बिल्कुल ही ठीक है। चलो जीजी, अब तो मेरी भी चिंता खत्म हुई। आसान कोई है इतनी अच्छी लड़की ढूंढना। फिर सुमन अपनी बहू को बुआ जी से मिलने को बुलाती है और बुआ जी सुमन की बहू सिमरन को देखकर हैरान रह जाती है और बुआ जी को बहू में कुछ भी कमी निकालने का मौका नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद सिमरन अपने काम पर जा रही थी, तभी चिराग उसको रोककर पूछता है, सिमरन, तुम हमेशा स्कूल सूट साड़ी पहनकर ही क्यों जाती हो? जीन्स टॉप या कुछ और अच्छा सा पहनकर भी जा सकती हो। चिराग, मैं स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ तो इस तरह के कपड़े ही सही रहते हैं। अगर मैं ही छोटे और वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाऊंगी तो बच्चों को अपनी भारतीय सभ्यता के बारे में कैसे समझाऊंगी, अपना इंडियन कल्चर और उसकी वैल्यूज। आजकल के बच्चों को समझाना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी आजकल के बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि तुम। क्या मतलब तुम्हारा?
तुम्हें भी तो मेरा साड़ी सूट पहनना अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो बात नहीं है, तुम इसमें थोड़ी ज्यादा उम्र की लगती हो। तो इसमें लगना क्या है, वो तो मैं हूँ ही। और मेरी उम्र में ऐसे ही कपड़े हर औरत को सूट करते हैं। अच्छा बाबा बस तुम तो मुझे ही लेक्चर देने लग गई। अब तुम जाओ स्कूल, शाम को मेरे फ्रेंड की पार्टी है, वहाँ भी जाना है। हाँ ठीक है, हम जरूर जाएंगे। सिमरन अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है और चिराग अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने पास के स्टोर में जाता है और सिमरन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर घर आ जाता है। सिमरन तुम आ गई? हाँ जी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। मम्मी जी के पास 10 मिनट के लिए बैठ गई थी। सोचा कि वो पूरा दिन अकेले रहती है, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाऊंगी तो मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। हाँ ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। चलो अब ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ। मेरे लिए वेस्टर्न ड्रेस, और वो भी इतनी छोटी। तुम्हें पता तो है चिराग, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। सिमरन मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं और अगर तुम ऐसे कपड़ों में जाओगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। चिराग, कपड़ों से किसी का क्लास या स्टैंडर्ड नहीं पता चलता। इंसान का नेचर और उसका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स अदर्स, वो मैटर करता है। ठीक है, फिर सूट और साड़ी छोड़कर कुछ और अच्छा सा पहन लो। हाँ ये बात मैं आपकी मान सकती हूँ। आप वेट करो, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। सिमरन पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर आ जाती है और चिराग सिमरन को ऐसे कपड़ों में देखकर खुश नहीं होता, पर वो बिना कुछ बोले पार्टी में चले जाते हैं और पार्टी में चिराग के दोस्त सिमरन को बहुत पसंद करते हैं। कभी कोई सिमरन को देखकर हैरान हो जाता तो कोई बात करने आ जाता। भाभी जी आप तो सबसे डिफरेंट और एलिगेंट लग रही है। मैं तो अपनी वाइफ को बोलता रह जाता हूँ कि कुछ इंडियन पहन लो, लेकिन वो पहनती ही नहीं है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यार सच में तेरी वाइफ तो बहुत ही सुंदर है और कोई घमंड भी नहीं है। यार तू तो बहुत ही किस्मत वाला है। क्या सच में? कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? तो और क्या यार, मैं मजाक कोई कर रहा हूँ। चिराग ये सब देखकर हैरान रह जाता है। फिर थोड़ी देर में चिराग के बाकी फ्रेंड्स भी आते हैं और सिमरन की खूब तारीफ करते हैं और चिराग की बोलती बंद हो जाती है। फिर चिराग घर आते समय सिमरन को अपने फ्रेंड्स की बातें बताता है। क्या बात है सिमरन, आज तो तुम छाई हुई थी। जो देखो तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। आखिर कुछ तो बात है तुम में जो मुझे नजर नहीं आ रही। और एक तुम हो जिसे मैं इन कपड़ों में पसंद ही नहीं आती। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभी तो वेस्टर्न कपड़े पहन ही सकती हो। लो आपकी सुई फिर वहीं पर अटक गई। कुछ दिनों बाद सिमरन का बर्थडे आ जाता है और चिराग सिमरन के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। थैंक्स मेरे प्यारे पति देव। सिमरन आज तो कुछ मेरी पसंद का पहन लो। आज मेरा बर्थडे है और डिमांड आप कर रहे हो। प्लीज मेरे लिए। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, पर हाँ आई एम नॉट श्योर। चलो तुमने कम से कम सोचा तो सही। चलो अब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। मेरी प्रमोशन हो गई है, अब मैं भी कुछ अच्छा कमाने लग जाऊंगा। हाँ लेकिन तुम्हारे जितना नहीं, पर इतना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और क्या फर्क पड़ता है कि आप कितना कमाते हो। आप मुझे प्यार करते हो, मेरी इज्जत करते हो, यही बहुत है। चिराग सिमरन को बीच पर घुमाने लेकर जाता है। चिराग तुमने आज मेरा दिन बहुत स्पेशल बना दिया। आखिर तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं तुम्हें नहीं खुश रखूंगा तो क्या फायदा। चिराग मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। यस मैम बताइए। वो मैं कहना चाहती थी कि मैं अब 33 इयर्स की हो गई हूँ और हमें अब बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। क्या कहा? बच्चा, और वो भी इतनी जल्दी? अरे मैं तो खुद ही अभी बच्चा हूँ। मैं अभी सिर्फ 26 साल का हूँ और मैं अभी से बाप बन जाओ। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती उम्र के साथ मुझे माँ बनने में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर अभी प्लान नहीं किया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारी उम्र भी हो रही है और फीमेल्स को काफी प्रॉब्लम्स भी होती है, बट मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम दे दो, तब तक मेरी जॉब भी पक्की हो जाएगी। अभी तो मेरी टेम्पररी जॉब है, इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। ठीक है, हम 2 साल तो रोक ही सकते हैं, जब तक जॉब भी परमानेंट हो जाएगी।
और आप पापा बनने के लिए भी तैयार हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, एंड थैंक्स मुझे समझने के लिए। हमारी उम्र में इतना डिफरेंस है। तुम मेरे से ज्यादा मैच्योर और सेंसेबल हो और सही से डिसीजन भी ले सकती हो। हाँ, पर मैं कभी कभी बचकानी हरकत कर देता हूँ। वैसे आप अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, और सबसे बड़ी बात आप मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो। एक रिलेशनशिप में यही इम्पोर्टेंट होता है। चिराग और सिमरन एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और भगवान की दुआ से इनका रिश्ता भी अच्छे से चल रहा था। पता नहीं ये कुंडली मिलाने का असर था कि इनकी उम्र में ज्यादा गैप होने के कारण एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे थे। अब तो ये भगवान ही जानता है। ऐसे ही सिमरन और चिराग की शादी को बहुत साल बीत जाते हैं और इनकी एक बेटी भी होती है जो सुंदर होने के साथ साथ चुलबुली भी है। सिमरन, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं। हमारी बेटी भी कितनी बड़ी हो चुकी है। थोड़े टाइम में शादी भी हो जाएगी। पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हाँ, बस तुम अब उसको समझाओ। वो बड़ी हो चुकी है, अब इतनी शॉर्ट ड्रेसेस ना पहने। आजकल माहौल कितना खराब है। कुछ याद आया आपको? जब मैं बोलती थी मुझे शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी, मेरी एज हो गई है, तब आपको समझ नहीं आता था। अब खुद की बेटी को माना कर रहे हैं। अब समझ आया मैं क्यों बोलती थी। हर चीज एज के अकॉर्डिंग ही अच्छी लगती है। और रही बात हमारी बेटी की, वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि शॉर्ट ड्रेसेस ना पहन सके। जब टाइम आएगा अपने आप समझ जाएगी। जब तक हम हैं, अपनी बेटी को वो सारे सुख देंगे जो वो डिजर्व करती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बस तुम चिंकी को इतनी शॉर्ट ड्रेस मत पहनाया करो। हाँ, तुम सही बोलती थी, पर मुझे लगता था कि तुम मेरे पसंद का पहनना ही नहीं चाहती। अब मुझे सब अच्छे से समझ आ गई है। टाइम सब सिखा देता है और टाइम के हिसाब से हमें सब कुछ करना चाहिए।